अगर आप चैनल सेल्स में हैं या किसी भी तरह की सेल्स में हैं तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि टारगेट को कैसे पूरा करें। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, कंपनी ने भर भर के टारगेट दिया है और इसी पर डिपेंड करेगा कि इस फेस्टिवल के बाद आप कंपनी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। साथ ही आपका प्रमोशन होगा नहीं होगा वो इसी फेस्टिवल के दौरान आपका डिसाइड हो जाएगा। या कभी भी आप ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं ये ट्रिक कभी भी अपनाएंगे तो आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे और बहुत ज्यादा टफ टारगेट होगा तो उसको छू तो जरूर लेंगे, यानी 99% पूरा जरूर कर देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको सेल्स, मार्केटिंग और जॉब से रिलेटेड काफी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं जो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी, गूगल पे नहीं मिलेगी, सिर्फ यही मिलेगी और वो भी पूरे एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों कभी भी जो टारगेट होता है वो आपको जो आपका एरिया है उसको देख के डिसाइड होता है और पिछले साल की सेल को देख के डिसाइड होता है। तो अगर आपने कोई भी रिटेलर या होलसेलर या कस्टमर नहीं बढ़ाए हैं पिछले साल से तो आपका जो टारगेट है वो पूरा होने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपका जो टारगेट बना है पिछले साल जितने कस्टमर थे, जितने आपके रिटेलर होलसेलर थे उन्होंने वो माल लिया था और उसके ऊपर 20% ग्रोथ आके किसी कंपनी ने 15%, किसी कंपनी ने 20% टारगेट बड़ा बनाया है। यानी कि आपको 15 और 20% बेचने के लिए मेहनत करनी है। जो पहले पिछले साल का जो टारगेट था वो तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आपके रिलेशन है, आपकी जान पहचान है या आप जानते हैं कहां कहां आपने माल बेचा था, तो आप वहां पर तो बेच देंगे, कोशिश कर लेंगे, मना लेंगे। लेकिन जो कंपनी ने टारगेट दिया है 15% और 20%, उसको कैसे पूरा करेंगे? केवल जो लोग हैं वो इसीलिए पीछे रहते हैं कि वो सिर्फ 15 से 20% टारगेट के बारे में सोचते रहते हैं कि ये कैसे पूरा होगा, कंपनी ने मेरे साथ बहुत ही नाइंसाफी कर दी और मैं तो इतनी मुश्किल से पिछले साल ही बेच पाया था, अब मैं ये कैसे बेचूंगा। तो अगर इसका सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है, आपको बेचने के लिए नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है आपको नए रिटेलर्स, नए होलसेलर और कटिंग का अड्डा ढूंढना है। जी मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं, मैं कोई सेल्स ट्रेनर नहीं हूं, कंपनी की तरफ से पेड नहीं किया जाता हूं कि मैं वो बोल मीठी मीठी बातें बताऊंगा आपको कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। आपको कटिंग का अड्डा यानी कि अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के एक दो क्लाइंट ऐसे पकड़ने होंगे जिससे आपका टारगेट पूरा होगा। जितने भी लोग टारगेट करते हैं 100% वो यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और तभी होता है 100% से ऊपर टारगेट। और कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे अपनी टीम में, अपनी कंपनी में, जो कि टारगेट रोक के चलते हैं, यानी उनका 100% हो गया, वो अभी भी 20% कर सकते हैं और मैनेजर को भी पता है, कंपनी के बॉस को भी पता है, इंप्रेस है उससे, लेकिन वो ऊपर नहीं करता। अब बताइए कि उसने 100% भी कर दिया और 20% और भी कर सकता है, यानी उसके पास कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स हैं, क्लाइंट हैं, कहीं ना कहीं उसका कटिंग का अड्डा है जहां पर वो माल को खपा सकता है। तो सबसे पहला, जब भी हर साल टारगेट बढ़ता है तो कंपनी पिछले साल के टारगेट अचीव पे बढ़ाती है या जितना भी हुआ है उस पर 20% बढ़ाती है। मैक्सिमम कंपनी तो जो है 20% के चक्कर में रहती है और 20% ही करती है। सबसे पहले जब भी आपको टारगेट मिलता है तो आपको यह सोचना है कि 20% के लिए आपको नए रिटेलर्स, नए होलसेलर और नए क्लाइंट ढूंढने हैं। आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। पुरानी जो सेल है, पुराने जो रिटेलर्स, होलसेलर है, उन पे तो आपको फोकस करना ही है। उनके फोन नंबर है, उनकी लोकेशन पता है, उनका बातचीत, कम्युनिकेशन का अंदाज आपको पता है, किस तरीके से वो पटेंगे, कितना मार्जिन देना पड़ेगा, काबू में आएंगे, सारी चीजें बहुत सारी आपको पहले से पता है, तो वो काम आसान हो जाता है। लेकिन आपको जो रिटेलर्स ढूंढने हैं, पहले तो वो जगह ढूंढनी है जहां पर आपको माल बेचना है, आपको प्रोडक्ट बेचना है, आपको प्रोडक्ट ठिकाने लगाना है, वो जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो उसमें कुछ रिटेलर्स होते हैं, हर साल कम से कम काफी सारे रिटेलर्स नए आते हैं, उसमें से काफी सारे बेकार होते हैं, यानी बहुत कम क्वांटिटी लेते हैं या होलसेलर से लेते हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे रिटेलर्स भी आते हैं, रिटेल स्टोर भी खोलते हैं, रिटेल चैन भी खुलती है, तो वो आपको तलाशना है। दूसरा, बहुत सारे नए होलसेलर तैयार होते हैं,
वो बीच मार्केट में नहीं बैठे होते, वो अगल बगल घरों से अपना काम करते हैं। तो वो आपको फाइंड आउट करना है, मेहनत करनी है यहां पर, वो फाइंड आउट करना है। इसके अलावा आपके एरिया में अगर इंडस्ट्रियल एरिया है या ऑफिस है तो वहां पर भी चीजें लगती हैं, पार्टी के लिए या वर्करों को गिफ्ट देने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। और वो लोग सोचते हैं कि कहीं कोई कंपनी मिल जाए और उससे हमें बल्क में मिल जाए और थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए, वरना उन्हें ओपन मार्केट में जाके खरीदना होता है। जैसे किसी को 25 पीस लेने हैं गिफ्ट पैक के, किसी को 20 पीस लेने हैं, किसी को 30 पीस लेने हैं। तो इस तरह के कुछ क्लाइंट आपको पकड़ने होंगे। और जब फेस्टिवल चला जाएगा तो भी उनकी जरूरतें होती हैं, बर्थडे पार्टी होती है, भंडारा होता है, भोज होता है। मैं वो चीज बता रहा हूं जहां मैंने माल ठोका है, जहां मेरी टीम ठोकती है। तो उस हिसाब से अगर कहीं भी एक जगह भंडारा हो रहा है ना और आप कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में हैं तो आपका बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक नियर टू एक्सपायर भी निकल जाएगा, नियर टू एक्सपायर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, आपको मैंने बता दिया कि टारगेट एक्स्ट्रा हर साल होगा और होता रहेगा। लेकिन जो आपने पिछले साल इतनी मेहनत से टारगेट किया है, ऐसा नहीं है कि पिछले साल हर कोई बहुत आसानी से टारगेट कर लिया है, उसने भी बहुत मेहनत की, बहुत सारे क्लाइंट जुटाए और सारे रिटेलर्स जोड़े, होलसेलर जोड़े। इस साल भी आपको अपना जो टारगेट करना है तो 20% के लिए अलग से आपको गड्ढे तलाशने होंगे, कटिंग करनी होगी। कटिंग करिए, क्योंकि अगर आप सेल्स में हैं और कटिंग कभी नहीं की है और नहीं करते तो आप तरक्की नहीं करने वाले। ये खोल के रख लीजिए, कटिंग जीएम तक करता है, सीईओ तक करता है और कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो भी करता है। अब आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं भाई, जिसका जितना बड़ा लेवल है वो उतनी बड़ी कटिंग करता है। आपने कभी देखा है कि कई सारी दूसरी कंपनियां होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी कंपनी का क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। कोई बड़ी कंपनी होती है, आपने देखा होगा, वो अपनी किसी दूसरी कंपनी का एक प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट के साथ गिफ्ट में दे देती है। ये आटा खरीदने पर ये टूथपेस्ट फ्री मिलेगा। वो क्या होता है? वो कटिंग ही है, वो बड़े लोगों का बड़े अंदाज में कटिंग है। कंपनी ने बल्क में ही बहुत कम रेट पर, मतलब बहुत कम रेट पर उस आटे कंपनी को दे दिया कि ताकि उसका आटा जो जो खाएगा या जहां जहां एडवर्टीजमेंट होगा तो मेरे टूथपेस्ट का भी एडवर्टीजमेंट होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कटिंग नहीं है, कटिंग है, बिल्कुल है। आपके एरिया में अगर 50,000 पीस टूथपेस्ट बिकता है और उस कंपनी का आटा अगर 10,000 बिकता है तो 10,000 टूथपेस्ट घरों में जाएगा। आपकी सेल कितनी डाउन होगी? आपकी सेल 40,000 हो जाएगी, क्योंकि 10,000 डाउन हो चुका। तो क्या चीज है? वो कटिंग कंपनी ने ऊपर से बेच दिया और आपके एरिया को झटका दे दिया। आपका 40,000 टूथपेस्ट बिकेगा जहां 50,000 बिकता था, क्योंकि अगर वो फ्री भी जा रहा है तो वो कस्टमर तो नहीं खरीदने वाला उस महीने आपका वो प्रोडक्ट। तो ये भी एक बड़ी कटिंग होती है। और कटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें अगर मैं बात करने लगा तो 1 घंटे में बता सकता हूं, बात कर सकता हूं। तो इस तरीके से कटिंग करना बहुत जरूरी है। लोग ज्ञान देते हैं स्टार्टिंग में नए फ्रेशर को कटिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सेल ऐसे ही होती है, आप नहीं करेंगे तो आपके एरिया में कटिंग का माल आएगा और आप करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका टारगेट भी होगा और आपके एरिया में माल नहीं आएगा, क्योंकि सभी के पास एक्स्ट्रा सामान होगा और अगल बगल से भी आपका सामान जाएगा दूसरे टेरिटरी में, तो आपका टारगेट पूरा होगा और सारी चीजें होंगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में, मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले आपको अड्डे तलाशने हैं, रिटेलर्स तलाशने हैं, नए पुराने को भूल जाइए, नए तलाशने हैं। क्योंकि अगर नए 10 लोग भी मिल जाते हैं ना, 2 होलसेलर और 4 दुकानदार, ठीक है, 4 रिटेलर, छोटे छोटे रिटेलर्स भी मिल जाते हैं, तो ये 6 हो गए। और इसके बाद 4 में 2 इंस्टीट्यूशन मिल जाते हैं जैसे भंडारे वाले या कोई ऑफिस वाला, और 2 आपको बड़े रिटेल स्टोर मिल जाते हैं जो जिन्होंने ओपनिंग करनी है या ओपन कर दिया है। तो वहां आपका 2-3 महीने का जो टारगेट है ना वो पूरा बराबर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है पिछले 3 महीने में टारगेट, तो उस महीने में 10 ये क्लाइंट मिल जाए तो आपका उस महीने का भी होगा, पिछले 3 महीने का जो है ना उसका भी एवरेज निकल के आ जाएगा। ट्राई करिए, ऐसा ही सब लोग करते हैं। लेकिन ट्रेनिंग में, कंपनी की ट्रेनिंग में या कोई भी जो
अपने किसी के साथ भी रहेंगे, वो ट्रेनिंग देगा, तो ये चीज नहीं बताता, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटीज मानी जाती हैं। इसमें से कुछ चीजें इलीगल एक्टिविटीज मानी जाती हैं और कुछ चीजें सही मानी जाती हैं। तो ये आपको खुद करना है, दूसरे का दिमाग देखो कि वो क्या कर रहा है, उस तरीके से आपका टारगेट भी पूरा होगा और कंटिन्यू होगा, चाहे फेस्टिवल सीजन हो चाहे कैसा भी हो। फिर एक दिन वो आएगा कि आप 100% टारगेट कर लेंगे और 20% और बेचने की आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आप आसानी से बैठे हैं, आपका मैनेजर आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, कंपनी का सीईओ आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब इस तरह से लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो पोजीशन भी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और सैलरी भी बढ़ती है। और वो कंपनी सैलरी नहीं देगी तो इतना अंदर से बूस्टअप आ जाता है कि हम किसी कंपनी में धांसू इंटरव्यू देते हैं और अच्छी पोजीशन मिल जाती है। इस तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं।